तो चलिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास है हमारा 12th क्लास का हिंदी चैप्टर नंबर 2 है पद कहानी, जो प्यारे बच्चों काव्य खंड के हमारा है सूरदास। क्या है सूरदास के बारे में, जो सूरदास के जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करने वाला, ठीक ना। तो चलेगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग फटाफट जो भी नए हैं चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब जल्दी करिए। चलिए पहला नंबर सभी लगाने की तैयार करिएगा। जो भी प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 चल रहा है आपके कोचिंग संस्था में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो चलिए हम सूरदास के बारे में जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपको ये वीडियो छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। आपको इसी वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। चलिए, मीरा ने अपना प्रीतम किससे माना है? क्या है? मीरा ने अपना प्रीतम किससे माना है? तो देखिए, जो सूरदास, क्या है सूरदास हैं, ये कृष्ण के भक्ति हैं। क्या है? कृष्ण, श्री कृष्ण के भक्ति हैं। तो यह कहने का मतलब है कि मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को माना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? क्या है? सूरदास किस भाषा का कवि है? मगही नहीं होगा, ना ही मैथिली, मानना है क्या ब्रज भाषा। जो सूरदास हैं, क्या है, ये ब्रज भाषा कवि हैं। क्या है? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़िया चलिएगा। थर्ड नंबर से क्वेश्चन सभी को चलेगा। सूरसागर, क्या है? सूरसागर किस भाषा की कविता है? क्या है? सूरसागर किस भाषा की कविता है? चलिए, क्या संस्कृत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है, ब्रज भाषा या अवधी या मैथिली होगा। क्या होगा? सूरसागर या सुर सरावली बोलेगा तो ये सभी मानना है क्या? ये मानना है ब्रज भाषा। क्या है? तो ब्रज भाषा में हो जाए ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन सभी लगाइएगा कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? क्या है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सु से सूर्यदास और सु से सूर्य, मतलब कि सूरदास को ही कहा जाता है किसे? हिंदी साहित्य का सूर्य। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन सही चलेगा। एक, साहित्य की लहरी किनकी रचना है? क्या है? साहित्य की लहरी किनकी रचना है? क्या जैसे जी की हो जाएगा, सूरदास की, या कबीरदास, या तुलसीदास की हो जाएगा? क्या होगा? साहित्य की लहरी। क्या है? साहित्य की लहरी किनकी रचना है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? सूरदास पद के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब इसका आंसर होगा साहित्य की लहरी है सूरदास के बारे में बताना है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। और सभी को याद करते चलना है कि ऑब्जेक्टिव को छोड़ना नहीं है, ठीक ना। सभी को एक चैप्टर बाय चैप्टर सबको क्लियर करते रहना है, ठीक है। चैप्टर बाय चैप्टर सबको क्लियर करना है। 6 नंबर क्वेश्चन सभी चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि किस पूज्य थे? भगवान है जो कि श्री, क्या है, श्री कृष्ण हैं, किस कवि के पूजित हैं? तो याद रखना है, तुलसीदास हो गए, या जैसी हो गए, या कबीरदास, या सूरदास हो गए। क्या हो गए? तुलसीदास तो नहीं हो गए प्यार बच्चों, नहीं। जैसे तो ये कि राम जी के भक्त हैं। कबीरदास तो कोई चैप्टर का नहीं है, लेकिन सूरदास क्या है? सूरदास हैं क्या श्री कृष्ण के भक्ति काल थे हैं। क्या है? ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरदास है जो कृष्ण के भक्ति है। चलेगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। 7 नंबर क्वेश्चन सही चलेगा। एक, निम्नलिखित में से कौन सूरदास की कृति है? क्या है? सूरदास की कृति कौन है? क्या सूरसागर होगा? ऑप्शन है, या ऑप्शन बी है वैराग्य संदीपनी, या ऑप्शन सी है जानकी मंगल, या ऑप्शन डी है प्यारे बच्चों अष्टयाम। क्या होगा? निम्न में से कौन सूरदास की कृति है? क्या सूरदास की कृति है? देखिए, सूरदास के है सूरसागर। क्या सूरसागर बताया था कि नहीं? या सूर सरावली होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी ए होगा, सूरसागर जो कृति है इनका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। चलिए 8 नंबर से चलेगा। एक, सूरसागर के कवि हैं। क्या है? सूरसागर के कवि कौन है? क्या ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, या छाती स्वामी, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, या ऑप्शन नंबर डी है नंददास। क्या होगा? सूरसागर के कवि हैं। सूरसागर के कवि कौन कहलाते हैं? मतलब सूर से सूरदास और सूरदास होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा इसका आंसर। और चलेगा 8 नंबर सभी बच्चे लगाएंगे। तो 9 नंबर सॉरी, ठीक ना। 9 नंबर क्वेश्चन सभी लगाइए। तो क्या रहा? जागे ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई? मतलब जो है कड़वक, मतलब कि सूरदास जो पद कहानी में बताया गया है, श्री कृष्ण को भोर होने के संकेत को बताया गया है, ठीक ना। कि जागे ब्रजराज कुंवर कुसुम, ये बात कहकर संबोधित करके श्री कृष्ण को भोर होने की बात कह रहा है कि उठो भोर हो गया। मतलब कि यह पाठ कौन बताया, कौन सा चैप्टर में बताया गया है? तो यह सूरदास के, क्या सूरदास के पद में ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। कछु खात कछु धर्मेंद्र गिरावत निरखत नंदी रजनीय, ये बात क्या है? ये छवि है एक पर करके। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा छवि। चलिए बलव है 4 के मिलने से पूर्व में सूर्य किस भाव के पद में बात
मतलब गाते थे, मतलब जो बलवचार हैं किनके गुरु थे, तो ये सूरदास के क्या है, बलवचार सूरदास के गुरु थे। तो यह मिलने से पहले पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, क्या प्रेम क्या, या दैन्य क्या, विरक्त हो गई, या अवसाद का, किस रूप से गाते थे। देखिए बलवचार है जो सूरदास से पहले मिलने से पहले यह दैन्य रूप से थे, ठीक है, यानी कि इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब था। चलिए इसका आंसर क्या माना है, बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरदास के निधन कब हुआ था, क्या है 12 नंबर क्वेश्चन से भी चलेगा कि सूरदास का निधन कब हुआ था। चलिए ऑप्शन है 1581, 1582, 1583 या 1584 में हुआ था। क्या है, सूरदास के निधन की बात कर रहा है ना, मतलब मृत्यु की बात कर रहा था, याद रखना है 1583 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन सभी बच्चे लगाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते रहना है और अगला क्वेश्चन सभी के आना चाहिए, ठीक ना। चलिए द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, क्या है, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है, तो यह है अपूप, क्या है, अपूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है, क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है, क्या कड़वक होगा, ऑप्शन है, और ऑप्शन बी है छपा, या पद होगा, या पुत्र वियोग होगा, क्या होगा इसका आंसर। इनमें से कह रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है, रचना है याद रखना है, मतलब सूरदास से हम पद कहानी पढ़ रहे हैं ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, पद होगा, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। और अगला क्वेश्चन चलिए 15 नंबर से चलेगा, एक ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। चलिए लगाइएगा ब्रज भाषा की विशेषता क्या है, चलिए बताइए तो क्या होगा, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। ऑप्शन है कोमलता, ललित्य, मधुरी, या इनमें से सभी हो जाएगा। ब्रज भाषा की विशेषता यही है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, कोमलता भी छाता है और ललित्य भी छाता है ना, मधुर मतलब कि सभी होगा। क्या ब्रज भाषा की विशेषता है, इनमें से सभी का योगदान रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे, तो याद रखने से बचकर पुष्टि मार्ग में, क्या है, तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है और अंत वाला 10वीं वाला होता है। और बताइएगा 17 नंबर क्वेश्चन कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, क्या है, पद कहानी के लेखक है सूरदास और सूरदास का जन्म बात कर रहा है, जो कि इनके मृत्यु हुआ था 1583 में, और जन्म की यहाँ बात कर रहा है। तो याद रखना है इनके अनुमानित जन्म होता है, जो कि किन्हीं विद्वान को पता नहीं था कि इनका जन्म कब हुआ था, इनको अनुमानित माना गया था 1478 में, क्या 1478 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन किसी को पता नहीं रहता है कि कोई भी इंसान जन्म लेता है लेकिन आगे बढ़कर क्या करेगा क्या नहीं करेगा, इसलिए मतलब कि इनको पता नहीं तो उम्र कि कब इनका जन्म होता है, तो अनुमानित तो बताया गया था 1478 में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन मिलते हो, और आपका इस चैप्टर नंबर 2 का पद जो सूरदास जो द्वारा लिखा गया है और सभी क्लियर करा दिया हूँ। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, आज के वीडियो नहीं, थैंक यू।